क्या आप कभी किसी ऐसे कातिल के बारे में सोच सकते हैं जो सालों तक बिना पकड़े अपने क्राइम्स करता रहा? एक ऐसा शख्स जो रातों को लोगों के घरों में घुसता, उनको खौफजदा करता और उनकी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त बना देता और फिर बिना किसी निशान के गायब हो जाता। आज की इस कहानी में हम एक ऐसे इंसान की बात करने वाले हैं जो डिकेड्स तक पुलिस के हाथों से दूर रहा, जो एक साई की तरह लोगों की जिंदगी में खौफ का नाम बना रहा। यह है गोल्डन स्टेट किलर की कहानी। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ें, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें बहुत अच्छा लगता है और वीडियोस को मजीद इंप्रूव करने में भी मदद देता है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। जोसेफ जेम्स डिएंजिलो 8 नवंबर 1945 को न्यूयॉर्क में पैदा हुआ। उसका बचपन दूसरे आम बच्चों से अलग था। उसका बाप एक स्ट्रिक्ट मिलिट्री ऑफिसर था जो बहुत डिसिप्लिन और पनिशमेंट का कायल था। कहते हैं कि जोसेफ के साथ बचपन में जोर जबरदस्ती भी किया करते थे, जो उसकी पर्सनैलिटी पर गहरा असर डाल गई। उसने 1964 में हाई स्कूल कंप्लीट की और आर्मी में भी एक शॉर्ट टाइम के लिए शामिल रहा। वहां से वापस आने के बाद उसने पुलिस एकेडमी ज्वाइन की और एक पुलिस ऑफिसर बन गया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये शख्स जो एक दिन अमेरिका का सबसे डेंजरस कातिल बन गया था, पहले खुद एक पुलिस ऑफिसर था, लेकिन उसके अंदर की डार्कनेस छुप नहीं सकती थी। 1973 में उसने एक शादी की, मगर उसका गुस्सा और अजीब रवैया धीरे धीरे सबके सामने आने लगा और कुछ ही सालों में उसकी असलियत एक्सपोज होने लगी। 1974 में एक अजीब वाकया सामने आया। विसालिया कैलिफोर्निया में एक चोर हर घरों में घुस रहा था। छोटी छोटी चीजें चुराता था, लेकिन सिर्फ उन चीजों को जो किसी पर्सनल या इमोशनल वैल्यू रखती थी। डायरीज, फोटोग्राफ्स, ये सब चुराने का क्या अजीब तरीका था उसका। पुलिस इसको सिर्फ एक चोर समझ रही थी, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। जो अगला चैप्टर आया उसने पूरे कैलिफोर्निया को हिला कर रख दिया। 1976 का साल था। सैक्रामेंटो और इसके आसपास के इलाके में एक नए सीरियल रैपिस्ट का नाम मशहूर हो रहा था, ईस्ट एरिया रैपिस्ट। ये शख्स रात के अंधेरे लोगों के घरों में घुस जाता, पहले उनको बांध देता, फिर उनको धमकाता और फिर सब घर वालों को मार डालता। लेकिन इस क्राइम का सबसे डरावना हिस्सा ये था कि ये शख्स अपने शिकार के घरों का एक एक डिटेल पहले से जानता होता था। वो पहले से घर के आसपास देखता, कचरे की चेकिंग करता ताकि घर वालों की हैबिट्स जान सके, टेलीफोन कॉल्स करता, फिर एक दिन रात को उनके घर में घुस जाता। इस मॉन्स्टर की भूख सिर्फ जोर जबरदस्ती और कत्ल तक नहीं रुकी, बल्कि 1979 से 1986 तक ये शख्स कैलिफोर्निया में कत्लों का सिलसिला चला रहा था। वो सिर्फ जोर जबरदस्ती नहीं करता था, बल्कि अपनी विक्टिम्स को टॉर्चर करता, उनको कत्ल करता और फिर बिना किसी निशान के गायब हो जाता। पहली बार पुलिस को एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक रैपिस्ट नहीं है, बल्कि एक सीरियल किलर भी है। उसने 13 कंफर्म्ड मर्डर्स किए, 50 प्लस लोगों के साथ जबरदस्ती की, 120 प्लस घरों में घुसने की वारदातें की। फिर कई सालों तक सीरियल किलर ने कोई कत्ल नहीं किया। पुलिस के पास डीएनए सैंपल्स तो बहुत पुराने वक्त से अवेलेबल थे। क्राइम सीन से उन्होंने स्पर्म, स्किन सेल्स और अदर बायोलॉजिकल सैंपल्स कलेक्ट किए थे, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी। पुलिस का जो डीएनए डेटाबेस है, उसमें सिर्फ उन क्रिमिनल्स का डाटा होता है जो पहले से पकड़े जा चुके होते हैं। यानी जब कोई क्रिमिनल पहले अरेस्ट होता तो वो उसका डीएनए सैंपल अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेते, और इस तरह अगर कोई दूसरे क्रिमिनल को ढूंढना होता तो वो उसको अपने डेटाबेस में चेक करते थे। डिएंजेलो का नाम कभी किसी केस में ऑफिशियली नहीं आया था, इस वजह से उसका डीएनए भी किसी रिकॉर्ड में नहीं था। अगर डीएनए किसी भी रिकॉर्ड से मैच नहीं होता तो पुलिस के पास कोई तरीका नहीं होता उस इंसान तक पहुंचने का।
पुलिस ने क्राइम सीन्स का डीएनए सैंपल उठाया जो उनको 1970s से 80s के रेप और मर्डर केसेस से मिला था। उन्होंने ये डीएनए जेट मैच पर अपलोड किया। जेट मैच एक ऑनलाइन जीनियोलॉजी वेबसाइट है जो लोगों को अपनी फैमिली हिस्ट्री और एंसेस्ट्री ट्रेस करने में मदद देती है, जो एक पब्लिक डीएनए डेटाबेस है जहां लोग अपनी एंसेस्ट्री ट्रेस करते हैं। किलर का डीएनए किसी रिकॉर्ड से डायरेक्टली मैच तो नहीं हुआ, लेकिन फिर आखिरकार 40 सालों बाद एक दूर का रिलेटिव मैच हो गया। मतलब किसी और शख्स का डीएनए जो शायद उसका कजन था या कोई अंकल था या कोई और फैमिली मेंबर था, वो सिमिलर निकला। यहां से एक जीनियोलॉजी एक्सपर्ट ने एक डिटेल्ड फैमिली ट्री बनाया जिसमें उस डीएनए के रिलेटिव्स को ट्रेस किया गया। स्टेप बाय स्टेप नैरोइंग डाउन करते हुए ये सर्कल छोटा होता गया और लास्ट में एक ही इंसान बचा जो मैच करता था, जोसेफ जेम्स डिएंजेलो। Your Honor, on the 130 calendar, page 2, in custody, D'Angelo. Is Joseph James D'Angelo your true and correct legal name? I'm sorry? Yes. You have ये एक मास्टर स्ट्रोक था। ये किलर समझ रहा था कि वो हमेशा सेफ रहेगा, लेकिन उसकी फैमिली का डीएनए ही उसका दुश्मन बन गया। कोर्ट में उसने अपने क्राइम्स का इकरार किया। ये मंजर बहुत शॉकिंग था। जो शख्स डिकेड्स तक पुलिस को धोखा देता रहा, जो एक परफेक्ट क्रिमिनल बना रहा, आखिरकार डीएनए साइंस की वजह से उसकी असलियत सबके सामने आ गई। 2018 में उसको अरेस्ट कर लिया गया। आज भी वो कैलिफोर्निया के एक जेल में सजा काट रहा है और उसकी उम्र 79 साल है। और आज भी ये कहानी एक वार्निंग है कि टेक्नोलॉजी और साइंस कभी भी सबसे छुपी हुई सच्चाई को एक्सपोज कर सकती हैं। एक पुलिस ऑफिसर, एक रैपिस्ट, एक सीरियल किलर, जोसेफ डिएंजेलो। उसकी कहानी दुनिया का एक सबसे डेंजरस चैप्टर है जो हमेशा याद रखा जाएगा। यह साबित करता है कि कभी भी एक इंसान की असलियत सिर्फ उसके चेहरे से नहीं पहचानी जा सकती। अगर आपको ऐसी और स्टोरीज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियोस को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। कुछ पूछना हो तो जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।